अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से कराची के फेमस लच्छेदार पराठे, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे मैदा 2 कप। मैंने मैदे को अच्छी तरह से छान दिया था और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 1/2 टी स्पून, या आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ये नॉर्मल रेगुलर चीनी है, वो मैंने इसमें ऐड किया। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। और ये देखें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। अब यहाँ पर लिया है पानी, मैंने नीम गर्म यूज़ किया, आप चाहें तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इसको हम अच्छा सा जो है डो बना लेंगे। हमने डो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना। ये देखें इस तरह का हमें डो चाहिए। डो को मैंने अच्छा सा गूंद लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑयल के साथ थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। और ये देखें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा जो डो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें मैंने डो को यहाँ रख दी है और इसके बाद हम पीसीस कर लेंगे। आप जितने साइज़ के पराठे बनाना चाहते हैं आप इसके उतने पीसीस कर सकते हैं। मैं नॉर्मल साइज़ के बनाऊंगी, जो बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होंगे छोटे भी नहीं होंगे। तो मैं ये 4 पेड़े मैंने इसके बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऑयल ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसे बेल लेंगे। हम यहाँ पर खुश्क मैदे को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको ऑयल के साथ ही अच्छा सा जो है बेल लेंगे। हम ये देखिए मैं इसे अच्छा सा बेल लूँगी। आपने डो को बहुत ही बारीक बेलना है, आप इसकी शेप की बिल्कुल टेंशन ना करें, लेकिन आपने इसे बहुत बारीक बेलना है। और इसके बाद हम इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ घी लिए हस्बे ज़रूरत और इसको हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर घी लगाएंगे। हम यहाँ ऑयल नहीं घी यूज़ करेंगे। और यहाँ पर खुश्क मैदा जो है वो इसके ऊपर हम डस्ट कर देंगे। ये देखें जिस तरह आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ड्राई जो मैदा है वो इसके ऊपर लगा दिया है। और यहाँ पर डो को हम यहाँ से पकड़ेंगे, ये देखें, और इसको हम इकट्ठा करते जाएंगे एक साइड से। ये देखें जिस तरह आप देख सकते हैं कि इस तरह आपने इसको फ़ोल्ड करते जाना है और इस तरह आपने इसको कर देना है फ़ोल्ड करके। इसके बाद आपने अपने फिंगर के ऊपर इसे रोल करना है और इसके बाद अच्छा सा रोल करके आपने इसके ऊपर से उतार देना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको रेस्ट के लिए रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। मैंने जो सारे पेड़े थे उनको इस तरह बना लिया था। अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट जब हो जाएंगे, 15 मिनट के रेस्ट के बाद हम इसको, ये देखें जो ऊपर से टॉप पे है, हमने इसको घुमा के इसको इस तरह सेट कर देना है। और ये देखें इस तरह एक पेड़ा जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह अब जो है सारे पेड़े जो हैं मैं इस तरह बना लूँगी। और इसके बाद जो है ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारे जो हैं, आप अभी से देख सकते हैं इनके बल जो हैं कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इसे रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे पेड़े हैं वो ज़बरदस्त से हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सरफेस पे थोड़ा सा हम लगाएंगे ऑयल। हम यहाँ पर ऑयल लगाएंगे और इसके बाद जो है हम एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हमने हाथ की मदद से ही फैलाना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना और आपने इसको बेलन इसके ऊपर बिल्कुल यूज़ नहीं करना, आपने इसे हाथ की मदद से ही फैलाना है। और यहाँ पर मैं ऑयल यूज़ करूँगी थोड़ा सा और इसके ऊपर जो मैंने हाथ की मदद से ही पराठा बनाया है वो इसके ऊपर लगा दूँगी और हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। आप चाहें तो आप घी का इस्तेमाल कम से कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम बाज़ार से पराठे लेते हैं वहाँ वो बहुत ज़्यादा घी में फ्राई किए जाते हैं। इसलिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा घी यूज़ करना चाहते हैं या कम। लेकिन मैं इसमें नॉर्मल ही यूज़ करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा मैं इसमें फ़्राई नहीं करूँगी। हम हस्बे ज़रूरत जो है इसमें ऑयल या घी जो है उसमें इसको फ्राई कर लेंगे और हम इसे दोनों साइडों से अच्छी तरह से कुक करेंगे, क्योंकि अगर आप इस पर ऑयल या घी ज़्यादा लगाएंगे तो इसका कलर और इसकी जो लेयर्स हैं, इसके जो लच्छे हैं वो फिर ही बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखें आप देख सकते हैं अभी से जो है माशाल्लाह इनकी लेयर्स जो हैं कितनी ज़बरदस्त सी हो रही हैं। और अभी हम इसे थोड़ा सा और कुक करेंगे, दोनों साइड से हम इसे अच्छा सा कलर आने तक कुक करेंगे। और ये देखें ये ज़बरदस्त सा कुक हो चुका है। और ये देखें मैं आपको पास करके भी दिखाती हूँ कि इसके जो माशाल्लाह आप लच्छे देख सकते हैं कितने कमाल के जो हैं बने हैं।
और इसी तरह मैं सारे पराठे जो हैं वो फ्राई कर लूँगी। और ये देखें, ये जो लास्ट पराठा है ये भी हो चुका है और माशाल्लाह इसके भी लच्छे और या लेयर्स जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी हो गई हैं। आप ये नाश्ते में भी जो है बना सकते हैं, ये इतने मज़े के बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी सॉफ्ट, बहुत ही कमाल के ये बनेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से जो हमारे पराठे हैं तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लच्छेदार कराची के फ़ेमस पराठे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।